आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी हम आपकी उपस्थिति पे आ रहे हैं। जो भी आप हमसे बातें करना चाहते हैं हमसे कहिए, और हम हमारे हृदय खोलकर आपके वचन सुन के आपकी ओर चलने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यिर्मयाह 26वां अध्याय। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यह कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा में तुझे देता हूँ, कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यह कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो, और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन की शीलों के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलों के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरानियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीकायाह भविष्यद्वाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सिय्योन जोत कर केत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया?
ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमाया का पुत्र ऊरिया नामक किर्यत्यारिम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसे यिर्मयाह ने अभी की थी। अब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने। तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया, और ऊरिया यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र यलनातान को कुछ और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे ऊरिया को मिस्र से निकालकर यहोयाकीम राजा के पास ले आए, और उसने उस तलवार से मरवाकर उसके शव को साधारण लोगों की कब्रों में फिंकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह का सहायता करने लगा, और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। आमीन। यहेजकेल 3वां अध्याय। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तो जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इज़राइलियों, मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अन्न ताड़ियों इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके तो नहीं भेजा जाता। निह संदेश यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना डीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के समान और तेरे माथे को उनके माथे के समान डीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य खड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी खड़ा होता है। इसलिए तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विरोधी घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बांदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यह कहता है। चाहे वे सुने या ना सुने, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द, और एक बड़ी ही गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वहाँ मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दृष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दृष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत ही और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मारेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए
और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने टोक कर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो, उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसकी खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी की ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जाओ और वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहाँ क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहे। हे मनुष्य के संतान, देख, वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ कर बांध रखेंगे और तू निकल कर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने, वे तो विद्रोही घराने के ही है। आमीन। यहेजकेल 4वां अध्याय। हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे गेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना। यह इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू बाईं करकट लेकर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा, उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इज़राइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे। जब इतने दिन पूरे हो जाए, तब तू दाहिनी करवट लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष के बदले एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो यरूशलेम के घेरने के लिए बाँह उघाड़ हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। देख, मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे न हो, तब तक तू करवट न ले सकेगा। तू गेहूँ, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कटिया गेहूँ लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा, उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना और उसको समय समय पर पीना। अपना भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उसको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा,
इसी प्रकार से इज़राइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहाँ मैं उन्हें जबरन पहुँचाऊँगा। तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फांडे हुए पशु का मांस खाया, और न किसी प्रकार की घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख, मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा के बदले गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहाँ के लोग तौल तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित हो होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। आमीन। यहेजकेल 5वां अध्याय। हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाई के उस्त्र के समान काम में लाकर अपने सिर और दांडी के बाल मूंड डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के बाग कर। जब नगर के घिरने से दिन पूरे हो, तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना, और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना, और 1/3 को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की चोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाए। तब उसी में से एक लौ बढ़कर इज़राइल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यह कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है। मैंने उनको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर दिशा से गिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यह कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया, इस कारण प्रभु यहोवा यह कहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूँगा। तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूँगा जैसे अब तक न किया है और न भविष्य में फिर करूँगा। इसलिए तेरे बीच बच्चे अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने बच्चों का मांस खाएंगे, और मैं तुझको दंड दूंगा और तेरे सब बच्चे हुए को चारों ओर तितर बितर करूँगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी। 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी और 1/3 को मैं चारों ओर तितर बितर करूँगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊँगा। इस प्रकार से मेरा क्रोध शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊँगा। और अब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं, तब वे जान लेंगे कि मुझे यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है, मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब आने जाने वालों के देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नामधराई करूंगा। इसलिए जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रिस वाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नामधराई, टट्टा, शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि
मुझ यहोवा ने यह कहा है, यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निहत संतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे, और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। आमीन। पहला पत्रस 5वां अध्याय 1 से 10 वचन तक। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आज जैसे हमने आपके वचन में देखा, हम हमेशा बलवंत होकर आपके प्रशंसा में स्थिर रहने के लिए आप हमें मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।